राधे राधे, सबको राधे राधे। तो हम अब 63वां एपिसोड पे हैं। तो आइए हम लोग रामायण पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दशरथ जी रामचंद्र जी का बारात सजा रहे हैं और जाएंगे, बारात लेके जाएंगे, पर उसमें दूल्हा नहीं रहेगा। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसका एक भजन गाएंगे कि बिना दूल्हे का बारात कैसे जनकपुर जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, शोभा दशरथ भवन को कवि बरनए पार, शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनए पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है, गए संदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दोहराता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी से रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सानी बोलाए, आयस दीन मुदित उठ धाये, रुचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर साजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े सुशोभित हो रहे गए। सुभग सकल सुटिस्तंचल करनी है, आया वजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जन चलत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। तीन सब छयल भये सवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, छरे छबीले छयल सब सूर सुजान प्रवीण, जुगपद चरय सवार प्रीति जयसि कला प्रवीण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और 9 युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर बन गाढ़े, निकसि भये पुर बाहर ठाड़े, फेर ही चतुर तुर गगति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथि न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चार किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया।
उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकर अगणित है होते ते तीन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलहि की नाही टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथि सारथि न लिए बोलाई। अगणित श्याम व कर्ण घोड़े थे जिनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही जो जय कारज जात, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर सगुन होते हैं। कलित करिवर निपरी अंबारी, कहीं न जाहि जही भांति समारी, चले मंत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घटराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपरयने कविधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले भी प्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मांगद सुत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक, बेसर ऊँट वृषभ बहु भांति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कारा, विविध वस्तु को भर नए पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर, कबही देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथैव बाजी सिंह चहुओरा, निदरिह नाही धुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती।
भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान संवारे। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अठारी न देखहि नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना यति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत दुई संदन साजी जो तेरा बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। तो स्त्रियां गीत क्या गा रही हैं, आइए हम सब सुनते हैं। आइए स्त्रियां क्या गीत गा रही हैं हम लोग सुनते हैं। कितना अच्छा है। श्री रामचंद्र जी तो पहले ही अपने ससुराल में हैं, बिना दुल्हे की बारात जा रही है। तो इस पे आइए हम लोग एक भजन सुनते हैं। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। संत सुचिर सुमंत सारथी, संत सुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सहा सुहाय अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहाय अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध से जाए अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध से जाए अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, भाल मतलब ये लीलार हम लोग जिसको बोलते हैं। हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले साथ अवध में मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बाराती सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह विधि ज्ञान अवध से मिथिला चली। नहीं विवाह विधि ज्ञान अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
मेरी राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। सब बाराती क्या सोच रहे हैं कि जाएंगे हम लोग जनकपुर तो वहाँ पे बहुत प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ पड़ गया सतुआ पाल अवध से मिथिला चली। जहाँ बारात बीच में पड़ाव पड़ी है तो वहाँ पे सतुआ निकाला जा रहा है सबको खाने के लिए, तो उनके मन में उथल पुथल मच रही है। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ पड़ गए सतुआ पाल अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, राज सहूस सोहाय अवध से मिथिला चली। राज सहूस सोहाय अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरी राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राघव की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।